हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। देखो, जो हम बात कर रहे थे, हम वो 12th क्लास में बात कर रहे थे। 12th क्लास में मैथ में बात चल रही थी हमारी। मैथ में क्या था कि हमारा डिटरमिनेंट चल रहा था। तो डिटरमिनेंट में हमारे कुछ टॉपिक हो चुके हैं। देखो, अब हम बात करते हैं इसमें जो हमारी 4.1 एक्सरसाइज हो गई थी। 4.1 एक्सरसाइज से आगे बात करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखो, हम जो बात कर रहे थे डिटरमिनेंट में हमने बात की थी। अब जो मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखो, जो अब सिलेबस है तुम्हारा इंटर का, उस इंटर के सिलेबस में ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वहाँ पर अब नहीं दी गई। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो डिटरमिनेंट की है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुम्हारी। ये आगे क्वेश्चंस में यूज़ भी होंगी और इनकी हेल्प से तुम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए बेशक तुम्हारे चैप्टर में ये नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर भी ये करनी है। ठीक, अगर कर लोगे तो अच्छा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको करा रहा हूँ। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके बारे में देखो। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी करते हैं बात, किसमें, लास्ट वाली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इनको क्या करते रहेंगे, बताते जाएंगे, इनको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक, तो इसमें कहना है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। मतलब कहने का क्या हुआ कि मान लो तुम्हारे पास ये डिटरमिनेंट है। ये डिटरमिनेंट क्या है, इसमें से कोई भी एक रो लो या कोई भी एक कॉलम लो। ठीक है, उस रो के या उस कॉलम के या तो सारे एलिमेंट या कुछ एलिमेंट। जैसा मान लो हमने एक रो ले ली, ये पहले वाली रो ले ली R1, ये वाले कितनी R2 और ये वाले कितनी है R3। तो R1 के सारे एलिमेंट में A1 में λ1 ऐड हो रहा है, A2 में λ2 ऐड हो रहा है, A3 में λ3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये इसमें ऐड हो रहे हैं, तो सभी के सभी में हो रहा है। तो ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट है, दो मैट्रिक्स, दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस हो जाएगा। कैसे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जो नीचे वाले दो हैं ये R2 और R3, तो दोनों में कॉमन रहेंगे। ये तो क्या रहेंगे यहाँ पर कॉमन, जो सिर्फ ऐड हो रहा है वही एक्सप्रेस होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी ये बोलना चाह रही है। अब तुम्हारे पास कहीं भी कैसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो, उसको इसमें एक्सप्रेस कर सकते हो या इसको इसमें एक्सप्रेस कर सकते हो। इफ एंड ओनली इफ का केस होता है, लेफ्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो होगी भाई लोगों ये। अब हम बात करते हैं किसमें, दूसरे वाली पे। दूसरे वाली क्या कहते हैं, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। मतलब कहने का क्या हुआ, जैसे मैं आपका रहा हूँ, तो देखो इनका कहने का मतलब क्या है, इसको समझो। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो रो हैं और दो, ऐसे कहते हैं इफ एनी टू रो, या तो दो रो हो या क्या हो, दो कॉलम आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल से मतलब इसमें डिटरमिनेंट में मैंने मान लो यहाँ पे ये कह दिया कि A1 A2 A3 B1 B2 B3, फिर से A1 A2 A3, ये आइडेंटिकल। मतलब यहाँ पे जो R1 है और ये R3 है, आइडेंटिकल है, एक जैसे इनके एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मतलब कहने का क्या है, इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि कैसे, देखो करते हैं प्रूफ। इसको ओपन करो, जब ओपन करेंगे तो A1 इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो B2 A3 माइनस के A2 B3 माइनस A2, इसकी मल्टीप्लाई इधर B1 A3, इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस के A1 और ये B3 प्लस A3, इसकी मल्टीप्लाई इधर यानी कि B1 A2, इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस के A1 और ये B2। सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो अंदर, तो कितना A1 A3 B2 माइनस A1 A2 B3 माइनस अंदर भेज दो, ये वाला B1 A2 A3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A1 A2 और ये B3 अंदर भेज दो, प्लस B1 A2 A3 माइनस A1 A3 और ये B2। देखना जरा,
A1 A3 B2, A1 A3 B2 ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कैंसिल आउट। यहाँ पे A1 A2 B3, A1 A2 B3 ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कैंसिल आउट। B1 A2 A3, B1 A2 A3 ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कैंसिल आउट। तो कुल मिला कितना मिलेगा? 0। तो प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब तुम्हें एग्जाम्पल में कहीं भी क्वेश्चन में, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें। जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास ये 1 2 3 1 2 3 1 1 1 ये तुम्हारे पास डिटरमिनेंट है। अब देखो तुम्हें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो निकाल तो लोगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते क्या क्या दोगे? डायरेक्टली 0 है तो क्या होगा? 1 सेकंड में काम हो गया। भाई प्रॉपर्टी पता है, डायरेक्टली 0, ठीक। ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछी जाती है, और ऑब्जेक्टिव के लिए जब पूछे जाते हैं तो वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइम बताते हैं। वो टाइम बचाते तब हैं जब क्या हो, तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी से याद हो, या क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस ज़्यादा की गई, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी वाली प्रॉपर्टी पे। दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी वाली कहते हैं कि इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ ए डिटरमिनेंट इज चेंज। मतलब कहने का क्या हुआ कि तुम्हारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट है। हिंदी में डिटरमिनेंट को आप भी बोलते हैं, ठीक है। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये, ठीक है। बस सीबीएसई में कितना है कि इंग्लिश में सब चीज़ें, और यूपी बोर्ड में क्या है, वहाँ हिंदी में। तो हिंदी वाले बच्चे भी इनको देख सकते हैं, डरे ना इंग्लिश को देख करके, कोई सारा का सारा इंग्लिश में है, लेकिन एक्सप्लेन बहुत अच्छा हुआ होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है इसका, कि तुम्हारे पास एक डिटरमिनेंट है, यानी कि एक सारणी है, ठीक है। मान लो हमने कह दी ये A1 A2, चलो एग्जाम्पल से ही बात करते हैं। 1 2 3 1 1 1 1 4 और ये 5, ये तुम्हारे पास डिटरमिनेंट है। तुमने इसकी वैल्यू निकाली पहले, तो कितनी निकली? 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर 5 माइनस 4 माइनस के 2 5 माइनस 1 5 माइनस 1 प्लस कितना आएगा यहाँ पे, ये वाला 3, तो 4 माइनस 1 सोल्व करना कितना आएगा? ये आएगा 1, ये आएगा माइनस के 8 और ये आएगा 9, तो कुल मिला के 2 मिला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये R1, ये वाले क्या है R2 और ये वाले क्या है R3। मैंने इंटरचेंज कर लिया R1 को R2 से, ठीक है। तो ये 1 1 1 1 2 3 1 4 और ये 5, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी निकलती है। तो यहाँ पे 1 5 2 10 माइनस के 4 3 12 माइनस के 1 और 5 1 5 माइनस के 3 और प्लस के 1 और 4 माइनस 2, तो यहाँ से कितना आएगा? ये आया माइनस के 2 और 5 3 2 यानी कि माइनस के 2 4 2 यानी कि प्लस के 2, तो कुल मिला कितना हो गया? माइनस के 2, ठीक है। और ये यही चीज़ कह रही थी कि अगर तुम इसको लेट करते हो A डिटरमिनेंट ऑफ दिस, तो यहाँ पे जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे ना, तो इसमें क्या चेंज आएगा? ये माइनस से चेंज हो जाएगा, ये कहना चाह रहा था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे R1 R2 था, ये वाली कौन सी होगी तुम्हारी? R2, ये वाली R1 और ये वाली कितनी होगी? R3। तो इस लाइन का मतलब यही है, इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज। मतलब कहने का क्या हो जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर होगा माइनस के डिटरमिनेंट ऑफ ए के, और ये इससे और इससे यही तो प्रूफ हो रहा है, यही यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है। ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ पर कोई डाउट? ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरी वाली प्रॉपर्टी, दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो जी, तो ये प्रॉपर्टी कहती है द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब कहने का क्या है ये कि कोई भी तुम्हारे पास मान लो डिटरमिनेंट है, ठीक है। डिटरमिनेंट की कुछ वैल्यू 1 2 3 1 2 1 1 3 और ये 1 माइनस के। तुमने क्या किया यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, यानी कि इसकी रो कॉलम में चेंज कर दी। 1 2 3 1 2 1 1 माइनस 3 1, ठीक है। रो कॉलम को, कॉलम रो को चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो तुम्हारा डिटरमिनेंट पहले था वही डिटरमिनेंट रहने वाला होगा,
अगर तुम्हें देखना है तो देख सकते हो इससे। ये कितना है 1, यहाँ पे कितना 2 माइनस प्लस के 3 और माइनस के 2, 1 माइनस 1 प्लस के 3, यहाँ से कितना जाएगा ये वाला -3 और माइनस के 2 इसकल टू ये वाला 5, ये वाला 0 और ये वाला माइनस के 15 इसकल टू माइनस के 10। अब इस वाले को ले लो तो 1 इसकी मल्टीप्लाई इधर 1 प्लस 3 सॉरी 2 प्लस 3 माइनस के 1 इसकी मल्टीप्लाई इधर यानी कि 2 माइनस के कितना जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 9। ठीक, ये आएगा, ये छोड़ना, इसकी मल्टीप्लाई इधर 2 इसकी मल्टीप्लाई इधर और प्लस के कितना 1 इसकी मल्टीप्लाई 2 माइनस के 6। देखते हैं कितना था, ये वाला 5, ये माइनस के 11 और ये माइनस के 4, तो कितना आ गया 5 माइनस के 15 इसका टू माइनस के 10। ये भी 10 है माइनस के और ये भी 10 है, तो प्रॉपर्टी 10 होती है। ये यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। जो तुम्हारी बुक है पुरानी, उस पुरानी बुक में इसकी एक्सरसाइज दी गई है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वगैरह वगैरह, सही। तो यहाँ पे ये हमारी प्रॉपर्टी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे तुम्हारे जो क्या नाम है जी एक्सरसाइज, तो ये है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्सरसाइज को नहीं कराऊंगा। ये प्रॉपर्टी बताई है मैंने, प्रॉपर्टी इसलिए बताई है जिससे कि तुम क्वेश्चंस में आगे यूज़ कर सको और यूज़ करने पर तुम्हें आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी भी बच्चे को ये है जी क्वेश्चन नहीं करे, क्वेश्चन भी करा दो, तो मुझे कमेंट में लिख के भेज देना, मैं क्वेश्चन भी करा दूँगा, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत ही नहीं है ना तो कोई बात ही नहीं है, सही। तो यहाँ पे ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ थी कुछ, तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी क्या होती है ख़त्म होती है, सही। जो कि क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुम्हारे इस चैप्टर के लिए और आगे जब तुम स्टडी करोगे वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर ये प्रॉपर्टी कोई नहीं बताएगा तुम्हें, डायरेक्टली वहाँ पर क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे की क्वेरी है तो उसके लिए मैं फिर भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसका तुम्हारा, जो अच्छा सा है वो क्वेश्चन ले लेता हूँ, सही। तो हम एक एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन है यहाँ, देखो एग्जाम्पल अच्छा है ये, इससे तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर है पुरानी बुक में 15। इसमें कहना है इफ x y z आर डिफरेंट, ये क्या है तुम्हारे पास डिफरेंट एंड डेल्टा, डेल्टा बराबर कितना है, ये है x स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 3, y स्क्वायर 1 प्लस वाई की पावर 3, z स्क्वायर 1 प्लस जेड की पावर 3 बराबर 0, ठीक है। देन शो दैट क्या कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 है, ये शो करके दिखा, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर ये बराबर इसके इसमें दिया ही हुआ है, वो मुझे शो करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन, तो देखो यहाँ पर तो जो हमारे पास गिवन है, गिवन तो यही चीज़ है, डायरेक्टली लिख लो, तो भी क्वेश्चन बनाना पूरा लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 3, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई की पावर 3, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड की पावर 3 बराबर 0। एक चीज़ और मैंने तुम्हें ये बताया है कि भाई कोई भी दो आइडेंटिकल होनी चाहिए तो ही 0 होगा, अगर तीसरी भी आइडेंटिकल होगी ना तब भी 0 हो जाएगा वो, ऐसा जरूरी नहीं कि दो ही होंगी। और दूसरी एक ऑब्वियसली सी बात, मैंने कह दिया कि 2 हैं तो भाई इस पूरी की पूरी डिटरमिनेंट में या सारणी में क्या है 2 तो है ही ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे कॉलम एडिशन में है तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 1 1 1 प्लस और यहाँ से कितना एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 जेड की पावर 3 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो अब पूरा का पूरा इसमें से कुछ कॉमन है नहीं है, इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो लेकिन
यहाँ से अगर मैं बात करूँ इससे, तो देखो यहाँ पर ये एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस यहाँ से पूरी रो से एक्स कॉमन, इस वाली से पूरी से वाई कॉमन, इस पूरी से जेड कॉमन, तो यहाँ क्या मिला 1 1 1 और यहाँ पे कितना एक्स वाई जेड, और यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर बराबर कितना 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम एक्स वाई जेड इनको क्या करते हैं इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज किस तरीके से कर लेते हैं, देखो किसी को कैसी चेंज कर लो, हम इसको हम इस फॉर्म की लिखते हैं, इसको इस फॉर्म की लिख लेते हैं। कैसे, यहाँ पे 1, यहाँ पे x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो क्या करो पहले इसको इंटरचेंज कर लो, तो क्या आएगा माइनस के, जैसा मैंने बताया था कि साइन चेंज हो जाएगा। तो ये एक्स वाई जेड एज इट इज 1 1 1 और यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई और ये जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर कितना 0। कोई दिक्कत? अब इसको इससे चेंज कर लेते हैं। जब इसको इससे चेंज करेंगे तो एक माइनस है ऑलरेडी और एक और आएगा तो क्या आएगा प्लस का। तो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर बराबर कितना 0। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे अब हम डिटरमिनेंट बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये डिटरमिनेंट पूरा और ये पूरा कॉमन है। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला 1 प्लस एक्स वाई और ये जेड और ये कितना है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर कितना 0। अब इसने क्या कहा है कि देन शो दैट इज दिस, ये हमें शो करके दिखाना है। तो जरा इसको देखो, क्या ये 0 हो सकता है? इसने कहा एक्स वाई जेड तीनों के तीनों डिफरेंट है। गिवन है यहाँ पर क्या कि गिवन एक्स बराबर नहीं है किसके वाई के, वाई बराबर नहीं है किसके जेड के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट तो कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता भाई। ये 0 नहीं है लेकिन मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो जब मल्टीप्लिकेशन 0 तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो 0 होगा एक्स वाई जेड बराबर 0। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो हुआ कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। और ये क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई साहब, ठीक है जी, क्योंकि इसमें सारे के सारे तो प्रॉपर्टीज आ गए। ठीक, और यहाँ पे एक्स वाई जेड ये डिफरेंट जो है ये बहुत यहाँ मायने रखता है, तो इसलिए क्या है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस तरीके के सवाल हैं यहाँ पर, इसको कर लेना जो भी जहाँ से भी तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाए। सही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।